एक जी ऐसा कहते हैं कि जो हमें वोट देगा उसी का काम करेंगे, बाकी लोग जाते तो उनके नहीं सुनते हैं। क्या आप भी ऐसा करेंगे, जो आपको वोट नहीं दिए उनके लिए काम नहीं करेंगे? मेरे लिए सबने वोट दिए मुझे, तो मान चलो मैं अपने गांव की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं 4 बार मुझे को पद मिला है, तो गांव वालों ने वोट दिए मुझे। किसी ने पहले ना दिए तो अब कह दे दिए, अब कहना दिए तो आगे दे दिए, पीछे दे दिए। तो मान चलो जिसने आप कह दे दिए वो क्या पता आगे ना दे। मैं अगर मैं सही काम करूँगा तो फिर मुझे अगले वाले वोट दे देंगे, फिर मैं प्रधान बन सकता हूँ। प्रधान के अलावा भी तो कहीं ना कहीं आप आगे भी राजनीति कर सकते हैं, बड़ी राजनीति कर सकते हैं। बड़ी राजनीति, मैं अनपढ़ आदमी हूँ तो बड़ी राजनीति में इस वजह से नहीं कर पा रहा। अच्छा, नहीं। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग। इस वक्त हम हैं अमरोहा जिला विधानसभा धनौरा और गांव का नाम है देवीपुरा। सबसे पहले तो ये क्लियर हम कर दें कि हम यहाँ व्यक्तिगत रूप से प्रधान जी से मिलने नहीं आए हैं। हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ और भी लोग हैं, कैमरा घुमा के दिखाएं एक बार कि और भी लोग हैं। यहाँ पे बैठने का रीज़न ये रहा क्योंकि बाहर बड़ी धूप लग रही थी, इस वजह से हम इधर बैठे हैं। और ऐसा नहीं कि कभी लोग कहते हैं ना कभी कभी कि मीडिया कर्मी लोग भी कहीं ना कहीं बिक चुके हैं और ये वहीं जाते हैं जहाँ इन्हें मिलता है, तो ऐसा नहीं है। प्रधान जी की प्रधानी में क्या क्या रहा, इनके कार्यकाल में जो लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं, इन्होंने जनता के लिए क्या किया है और क्या करना चाहेंगे, जिस उद्देश्य से जिस मुद्दे पे जनता ने पब्लिक ने इन्हें वोट दिया था, क्या उस पर खरे उतर पा रहे हैं या नहीं। ऐसा भी कहा जाता कि प्रधान लोग प्रधानी में पैसा कमाने के लिए प्रधानी लड़ते हैं, तो उद्देश्य क्या रहा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जी प्रधान जी, आपका परिचय। मेरा नाम हरिचंद है, गांव मेरा मौसमपुर उपदेवीपुरा है और इसमें खादरा गांव लास्ट गांव पड़ता था। पहले मैं प्रधान रहा था। अच्छा, आप पहले भी प्रधान रहे थे। नाम हरिश्चंद है, क्या हरिश्चंद के जैसी आप ईमानदारी भी करते हैं या केवल नाम ही? हाँ, मैंने ईमानदारी का काम करा है। जब मुझे जनता ने वोट दिया है और मैं 4 चुनाव लड़ा हूँ, चारों चुनाव जीतता हूँ। अच्छा, ग्राम प्रधानी का आप 4 बार चुनाव लड़े, चारों बार? 2 बार मैं ग्राम प्रधान बना हूँ, 1 बार बीडीसी बना हूँ, 1 बार मैं मेंबर बना हूँ शुरू में। अच्छा, मेंबर बने। प्रधान जी, ये राजनीति का दौर आपका कब से शुरू हुआ? मैं मेंबर बनने के बाद ही मैं राजनीति में आ गया, पर मैंने कब की बात है? 2000 में। अच्छा, 2000 में कहीं ना कहीं आपकी राजनीति का दौर शुरू हो गया? हाँ, 2000 से मैं राजनीति में हो गया और 2000 से मैं कोई से काम भी मैंने करा, वो सफलता ही मिली मुझे। अच्छा, राजनीति में आने का मकसद क्या रहा आपका? राजनीति में आने का मकसद मेरा ये था, मान चलो मेरा गांव और मेरा क्षेत्र पछड़ा था, इस जगह कोई बाहर का आदमी नहीं आ सका था, आप नहीं आ सके थे। नदी पड़ती थी, बड़ी गंगा जी पड़ती है बरोबर में 2 किलोमीटर दूर, फिर बहाया नदी पड़ती है एक, तो बहाया नदी में उतर के आवे थे, तो उसमें पानी लगभग 4 फीट 5 फीट पानी रह था, तो कोई भी साधन आने का नहीं था। तो मैंने जब सोचा, बोला जब हम बाहर निकलेंगे, बाहर जाएंगे, लोगों में मिलेंगे तो हमारा भी सुधार हो जाएगा, हमारे क्षेत्र की जनता सुखी हो जाएगी। इस वजह से मैं राजनीति में आया। अच्छा, इस वजह से आपने सोचा कि हमारा गांव इतना पिछड़ा है, आने जाने में समस्या होती है, तो हम राजनीति में आएंगे, प्रधान बनेंगे तो ये समस्या दूर करेंगे। चलिए, आपके पीछे आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई राजनीति से जुड़ा रहा या नहीं? कोई नहीं जुड़ा, बिल्कुल भी कोई नहीं जुड़ा। और आप पहले व्यक्ति हैं जो राजनीति में? पहले व्यक्ति जो मैं राजनीति में जुड़ा। अच्छा, आपके घर में शिक्षा जागरूकता का माहौल क्या है? मेरे घर में तो गांव में भी कोई शिक्षा का कोई ना था। जो भी कोई अगर पढ़ लिया इस जगह गाँव में से, तो अपनी रिश्तेदारी में जाकर पढ़ लिया। तो कोई स्कूल इस जगह खुले थे, मुश्किल से मुश्किल 2 महीने 4 महीने बाढ़ आ जावे था। जब मैंने अपने बच्चे बाहर भेजे धनौरा पढ़ने के लिए, तो फिर बाढ़ आ गया, तो कोई सवारी नहीं गई, तो बच्चे फिर मेरी शिक्षा का मामला ख़राब हो गया। तो इस चीज़ को सोचते हुए मैंने भी ये सोचा, फिर मैंने जो सोचा था, अगर बहन जी की सरकार बनती तो इस जगह डिग्री कॉलेज बनवाता मैं, और डिग्री कॉलेज बनवाने के बाद तो फिर पूरा क्षेत्र मेरा जागरूक हो जाता। आज की तारीख में सब में कम जागरूक मेरा क्षेत्र है। तो वजह क्या रही प्रधान जी की अभी लोग इतने जागरूक नहीं हैं? वजह यही रही है, सब अनपढ़ लोग इस जगह। मैं भी दूसरा के प्रधान बना हूँ, मैं भी अनपढ़ हूँ, बिल्कुल गुट्ठा टेक हूँ। जो मुझसे पहले प्रधान बने वो भी अनपढ़ रही है, तो इस वजह से हमारा क्षेत्र ज़्यादा पीछे रहा इस जगह। तो जो विधायक बनाते हैं चुनकर वो इसी हिसाब से बनाते हैं। हमें 1 बार विधायक मिला, 1 बार सरकार मिली है, जिसमें 1 बार विधायक मिलने पर और 1 बार सरकार बनाने में हम इतने सफलता मिली है हमें। हमारे पुल बन गए, सड़क बन गई, गांव से बांध बंधा, जितना अधूरा रह गया बांध। किस पार्टी का विधायक था? विधायक बसपा पार्टी का था। बहन जी की सरकार चल रही थी उस समय पे, विधायक भी बहन जी का था। तो उस समय पे हमारा काम कम से कम 20 साल आ गए
उठा 5 साल में। प्रधान जी, आप पे लोगों का भरोसा है, इस वजह से कहीं ना कहीं आप राजनीति में सफल होते आ रहे हैं। जी। और अब की बार बसपा का कहीं ना कहीं इतने बुरे तरीके से हार हुआ। हार तो नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हारता तो वो है जो टक्कर में होता है, जैसे कि सपा रही, लेकिन अस्तित्व ही कहीं ना कहीं खतरे में है, खत्म नजर आ रहा है बसपा का। ऐसा क्यों? बसपा ख़त्म नहीं होगी, बसपा बहुत जल्दी उठ के आएगी। बहन जी की हमारी कमी रही है, इतना तो नहीं। जो बहन जी ने सब पे विश्वास कर लिया, मान चलो हमारे नसीम सिद्दीकी थे ऐसा, हाँ, और ये मान चलो पहले तो इन्होंने इन पे भरोसा रख लिया। बहन जी जैसे पहले घूमी थी, अगर वो ऐसा घूमती रहती तो सरकार नहीं जाती। बहन जी ने कमजोरी है ही बनाई है, जो दूसरों पे एकदम विश्वास कर लिया। विश्वास करने के लिए उन्होंने सबने अपने राजनीति का पूरा फायदा उठा लिया। ठाने के बाद बोले ठीक है जी, उनके पास पैसे कमी नहीं रही, कहीं कमी नहीं रही। राजनीति वही कर सकता है, मान चलो, जिसके पास पैसे की, अगर पैसे के लिए आपको लालच होगा तो राजनीति नहीं चल पाएगी। राजनीति भी एक बिल्कुल ऐसा ही आदमी कर पाएगा जो अपना, समझ लो, खिचड़ी मिली खिचड़ी खा रहा है, रोटी मिली रोटी खा रहा है। अगर जिस पर आदमी सोचने लगेगा ना, हाँ जी मैं आगे बढ़ने लगूँ, तो उससे राजनीति नहीं होती। तो बहन जी को धोखा दिया गया है ज़्यादातर, हमारे लीडरों ने दिया। बहन जी इस चीज़ को याद करें, बोले ठीक है, हम पुराने आदमियों को भी याद करें, नए को भी जोड़ें, और हम हर विधानसभा में 10-20 आदमियों से साल भर में जरूर मिल पाए। भाई 2.5 साल में इनका चुनाव आ जा, तो जब हम 10-20 आदमियों से मिलेंगे, मिलने के बाद वो शहरी हालत बताएंगे कौन आदमी परेशान है। भाई जिस पर हम प्रधान पहले बने थे, तो उस पर ये मान के चलो भूखमरी का इरादा था लोगों का, बहुत से लोग बागों को रोटी नहीं मिल पा थी। तो बहन जी की सरकार है, बहन जी की सरकार आने के बाद बहुत काफ़ी आगे बढ़ा हमारा उत्तर प्रदेश। कोई सा भी है नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा है भाई, लगभग 2-3 राज्य होते तो देख पाते, तो उत्तर प्रदेश बड़ा है। बड़ा के नाते से बहन जी ने शासन चलाया है उस पर। बहन जी के बाद आज बीजेपी की सरकार चल रही है, तो हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी ने भी शासन सही कर रहे हैं। और हमारे विधायक की जो बात चलती है, सुने हैं हरपाल सिंह की, हरपाल सिंह विधायक बढ़िया आदमी थे, बढ़िया हैं। फिर तरारा जी भी आदमी शादी उद्दी नहीं करी, उन्होंने जनता में घूमे, जनता में उन्होंने ज़्यादा प्यार बनाया, तो चुनाव जीत गए। हरपाल जी को टाइम नहीं मिल पाया। भाई हरपाल जी अगर हमारे उसमें पार्टी में लगभग 6 महीने पहले आते तो चुनाव जीतते, वो तुरता तुर चुनाव पाए, तो हमारा परसेंटेज कम नहीं होया। जाट ऑफ बोर्ड जो वोट है हमारा, वो जाट ऑफ बोर्ड बिल्कुल जुड़ा रहा, बिल्कुल खड़ा है। बहन जी के साथ है, आज भी है, साथ है, कल भी साथ रहेगा। सरकार किसी की भी हो, जो काम अच्छा करेगा उसको ही वोट देती है जनता। एक बार भाई को छोड़ देती है, पर अच्छे काम करने वाले को नहीं छोड़ती है। बिल्कुल। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये वजह रहेगी बसपा, सॉरी, भाजपा जी। तो हरपाल सिंह हारे नहीं, हरपाल सिंह तो ये हार गया हमारी विधानसभा से, जो मान चलो तुरंत आए थे वो। भाई नाम रोशन होने से 1 दिन पहले वो बसपा ज्वाइन करी थी उन्होंने। अगर वो 6 महीने पहले आते तो लोगों को पूरा पता नहीं चल पाया, बोले हाँ क्या करना क्या नहीं करना। तो मुस्लिम समाजवादी पहुंच गया, जाट उन पर पहुंच गया, और हिंदूबाजी सब ज़्यादा अगर वोट उस पर पहुँच गए, तरारा जी पर। तो तरारा जी विधायक हमारे नौजवान सही हैं। चलिए, ये बड़ी बात निकल कर आई कि अगर समय मिला होता, 5-6 महीने का भी समय होता, तो कहीं ना कहीं हरपाल सिंह की जीत होती, वो जीत जाते। लेकिन एकाएक सारी चीज़ें हुई, प्लानिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हरपाल सिंह जी हार गए। चलिए प्रधान जी, अब आपके प्रधानी से जुड़ा सवाल कर लेते हैं कि जिस मुद्दे पे जनता ने आपको वोट दिया था, आप उस मुद्दे को, उस काम को कहाँ तक कर पा रहे, जनता के विश्वास पर कहाँ तक खरे उतर पा रहे हैं? मैं पूरा खरा उतरूंगा। मेरा शासन से, प्रशासन से, प्रधानों को कोई मतलब नहीं है। मेरी मांग है सरकार से, मेरा डिग्री कॉलेज बन जाए इस जगह, तो मैं बिल्कुल पूरा खरा हूँ। अगर मेरा जो काम रहेगा तो डिग्री कॉलेज का रह सकता। यानी जो मैंने वादे करे हैं अपनी जनता के सामने, मैंने 5 साल का काम ये मान के चलो 1 साल में कर पाया। मेरे गांव की जनता से किसी से पूछ लेना, अगर पैसा बलाय से कम आया है, अगर मैं अपने काम से ये सोचता हूँ कुल मिलाकर, अगर मेरे पे निधि मेरी 20 लाख की आवेगी, तो मैं काम 1 साल में 30 लाख का भी करा सकता हूँ। क्यों करा सकता हूँ? पैसा तो फिर भी आ जाएगा, पर मैं कोई सा रास्ता भी है, कोई सा काम भी मैं ऐसा नहीं छोड़ता हूँ जो एक रास्ता 10 लाख लगने वाला और उसमें 15 लाख लगे, तो 15 लाख रुपए लगा दूंगा, उसे मैं अगले खाते से फिर जो वो कर लूँगा। चलिए, आपके यहाँ के विधायक जी ऐसा कहते हैं कि जो हमें वोट देगा उसी का काम करेंगे, बाकी लोग जाते तो उनके नहीं सुनते हैं। क्या आप भी ऐसा करेंगे? जो आपको वोट नहीं दिए उनके लिए काम नहीं करेंगे?
मेरे लिए सबने वोट दिए मुझे, तो मान चलो मैं अपने गांव की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं 4 बार मुझे को पद मिला है, तो गांव वालों ने वोट दिए मुझे, किसी ने पहले ना दिए तो अब कह दे दिए, अब कहना दिए तो आगे दे दिए, पीछे दे दिए। तो मान चलो जिसने आपके दे दिए वो क्या पता आगे ना दे, मैं अगर मैं सही काम करूंगा तो फिर मुझे अगले वाले वोट दे देंगे, फिर मैं प्रधान बन सकता हूँ। प्रधान के अलावा भी तो कहीं ना कहीं आप आगे भी राजनीति कर सकते हैं, बड़ी राजनीति कर सकते हैं। बड़ी राजनीति, मैं अनपढ़ आदमी हूँ तो बड़ी राजनीति में इस वजह से नहीं कर पा रहा। अच्छा, नहीं, अनपढ़ का मामला नहीं होता है। जनता जिसे पसंद करती है उसे वोट देती है, और वोट से, मतदान से ही वो नेता बन पाते, चाहे छोटे नेता बने या बड़े नेता बने, प्रधान बने या जिला पंचायत सदस्य बने या विधायक बने, कुछ भी बने, वो मत से बनते हैं, वो डिग्रियों से नहीं बनते। प्रधान जी, इसमें ऐसा है, हमारे यहाँ प्रशासन की जो कमजोरी है इस जगह, क्षेत्र मेरा बाढ़ क्षेत्र तो है ही, तो जगह महिला पुलिस बहुत कम है हमारे थाने चौकी में, तो चौकी में तो है ही नहीं। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर दारू का वो रहता है, जिससे मान चलो ना पढ़ पाते हैं लोग बाग, और जी आतंक काटते हैं और ना ही आगे राजनीति में पहुँच पाते हैं। तो गंगा क्षेत्र आ रहा, गंगा क्षेत्र, गंगा टापू में परे गंगा जी, पूरे गंगा जी, तो वो दारू का बहुत बड़े पैमाने में काम चलता। अब तो बहुत हल्का हो पाया काम, और मैंने प्रयास करे हैं दारू के, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, मतलब दारू खत्म होनी चाहिए, दारू खत्म होनी चाहिए, शिक्षा का गैप चले हमारे क्षेत्र। तो मैं जाति बिरादरी वाली बात भी नहीं करता हूँ, पूरे क्षेत्र का मान चलो हर एक आदमी मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ लोगों का, तो मेरी जाति बिरादरी से भी कोई मतलब नहीं है। फिर दारू जो मेरे क्षेत्र की ख़त्म हो जाएगी तो हमारे यहाँ का कोई नेता आगे बढ़ पाएगा। तो दारू, जैसे दारू पीते हैं जी, अगर बाहर से कोई आदमी आता है, हमारे खित्ती आते हैं, जैसे मान चलो हमारे डीएम साहब आ गए, एसडीएम साहब आ गए, बड़े स्तर के अधिकारी आ गए, विधायक जी आ गए, सांसद जी आ गए, तो लोग बाग दारू पी कर उनकी बात नहीं सुन पाते हैं, ना ही अपनी सुना पाते हैं, तो इस वजह से हमारा क्षेत्र पीछे है ज़्यादा। तो चलिए प्रधान जी, अब मेरा आखिरी सवाल जो आपसे ये है कि इस विधानसभा चुनाव में, यूपी में और हर विधानसभा में प्रधानों ने ठेका लेकर वोट दिलवाया अन्य विपक्षी पार्टियों के, क्या आपने भी ऐसा किया है? मैंने तो आवाज़ लगा दी, मोहल्ला वोट आज़ाद है, जिसको मर्जी करे उसे वोट दिए आप। मेरा प्रयास था करने का, मैंने हरपाल सिंह को वोट दिया। नहीं, ठेकेदारी लोगों ने लिया, पैसा ले लिया और अपने गांव का वोट ट्रांसफर करवा दिया है बीजेपी वालों को, सपा वालों को, और मतलब इस बसपा को हराने के लिए। वो उन प्रधानों को अगले समय में बता देंगे, चुनाव लड़ेंगे तो जनता उन्हें सबक सिखा देगी, जिन लोगों ने ठेकेदारी ली है। मैंने तो ठेकेदारी नहीं ली किसी के लिए भी, भाई मैंने तो प्रयास करने का काम था, मतलब ठीक है आदमी सही है, बढ़िया है, हम जैसा आदमी है, निपक्ष है, दलाल नहीं, भटिया नहीं। विधायक जी को हमने इस वजह से वोट दिया, हरपाल सिंह को। प्रधानों का ठेकेदारी करने का कोई सवाल नहीं, बहुत से लालच मार लगे हैं, और नहीं लालच देना चाहिए वोट के, मतलब वोट के लिए तो ये कहना चाहिए भाई जो अच्छा लगे उसे वोट दे दो। मैं न चुनाव लड़ा, मैंने ये कह दिया हाथ जोड़ कर, मतलब ठीक है जो अच्छा लगे उसे वोट दे दियो, मतलब मेरा कोई दबाव नहीं किसी पे भी। भाई मैं आपने बीडीसी बना दिया, प्रधान बना दिया, मेंबर बना दिया, फिर उन्होंने मुझे प्रधान बनाया, तो अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करेंगे तो आदमी खुद ही फल पाएगा। चलिए, एक प्रधान से हमने बात की जो मुकारमपुर के रहे, और ये दूसरे प्रधान रहे देवीपुरा से, जिसे व्यक्तित्व पे, व्यवहार पे वोट मिला। अन्यथा लोग मुर्गा दारू, प्रधानी के चुनाव में तो ज़्यादा ही होता है कि मुर्गा दारू पैसे में वोट बिक जाता है, लेकिन यहाँ ऐसे कई सारे प्रधान मिले जिनके व्यक्तित्व पे वोट गया, और ये आने वाले समय में जनता के लिए अच्छा काम करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं ऐसे प्रधानों से। और जो जनता के हित में होगा, जो जनता के लिए जो काम आते हैं गांव में, वो सब काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और